साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आर्यन खान ड्रग केस में आर्यन खान तो अपने घर में चैन की सांस ले रहे हैं, मगर जो आर्यन को जेल से छुड़ाने के लिए रात दिन एक कर रही थी, अपना घर बार छोड़कर कभी वकीलों के दफ्तर तो कभी एनसीबी ऑफिस तो कभी कोर्ट के चक्कर काटती नजर आ रही थी, वो पूजा ददलानी अब बहुत मुश्किल में फंस गई है। जी हाँ, पूजा ददलानी को लेकर जो खबर आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एसआईटी ने पूजा ददलानी को पहला समन भेजा, जिसका शाहरुख की मैनेजर ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। इसके बाद पूजा ददलानी को एसआईटी ने दूसरा समन जारी किया, मगर इस बार पूजा ददलानी ने ना आने का बहाना अपनी सेहत को बनाया और कहा कि वो स्वस्थ नहीं है और पूछताछ के लिए नहीं आ सकती। अब जांच एजेंसियां अच्छी तरह जानती है कि ये सब बहानेबाजी होती है जांच की प्रक्रिया से बचने के लिए, इसीलिए अब जांच एजेंसी पूजा ददलानी को तीसरा और आखिरी मौका देने जा रही है। अगर इस बार भी पूजा ददलानी ने किसी भी तरह की आनाकानी की तो सीधे पूजा ददलानी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं होगी, बल्कि पूजा ददलानी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से आर्यन खान एक बार फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे और शाहरुख खान पर भी जांच की आंच जा सकती है। तो पूजा ददलानी पर जो पूरी अपडेट मिल रही है वो हम आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पैसे और पावर के बल पर शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन खान को जेल से बाहर तो निकाल लिया, मगर ना तो मुश्किलें आर्यन खान की कम हुई हैं और ना ही शाहरुख खान की। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे केस में शाहरुख खान की मैनेजर बुरी तरह पिसती नजर आ रही है। पूजा ददलानी का हाल एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसा हो गया है। अगर पूजा ददलानी पूछताछ के लिए पहुंचती है तो हो सकता है कि आर्यन की मुश्किलें बढ़ जाए, और ना पहुंचे तो पूजा ददलानी की भी अरेस्टिंग के चांसेस पूरे बन रहे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां ददलानी को अरेस्ट करने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। दरअसल आर्यन खान के मामले में 25 करोड़ की जबरन वसूली वाली डील का मुद्दा सबके सामने निकल कर आया था, जिसमें सामने आया था कि पूजा ददलानी 25 करोड़ की रकम आर्यन को जेल से बाहर निकालने के लिए डील कर चुकी है और 50 लाख रुपए टोकन के तौर पर दिए भी गए थे, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। इस मामले में सैम डिसूजा और प्रभाकरण सैल अपने बयान एसआईटी के सामने दर्ज करा चुके हैं और केपी गोसावी भी एसआईटी की जांच की जद में शामिल हैं। अब इस मामले में बनी जांच एजेंसी एसआईटी पूजा ददलानी से भी पूछताछ करना चाहती है, मगर पूजा ददलानी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। पूजा ददलानी को एसआईटी की तरफ से 2 बार समन भेजा गया, मगर पूजा पूछताछ के लिए एक बार भी नहीं पहुंची। अब सामने आ रहा है कि एसआईटी तीसरा समन भी पूजा ददलानी को जारी करेगी, और अगर इस बार भी पूजा ददलानी ने नोटिस की अनदेखी की तो जांच टीम लुक आउट नोटिस जारी करेगी, जिसका सीधा मतलब होता है अगर पूजा ददलानी कहीं पर भी नजर आए तो सीधे अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि जबरन वसूली केस में पूजा ददलानी के बयान बहुत अहम है और पूजा के बगैर जांच आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए पूजा ददलानी को बार बार समन भेजकर बुलाया जा रहा है, मगर पूजा ददलानी है कि समन मिलने के बावजूद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रही हैं। अब क्या वजह हो सकती है कि पूजा ददलानी 2 बार मिले समन को इग्नोर कर चुकी है? क्या पूजा ददलानी को डर है कि कहीं वो जबरन वसूली केस में खुद ही ना फंस जाए? क्योंकि वसूली एक तरह की रिश्वतखोरी होती है, जो कि लेना और देना दोनों क्राइम है। अब पूजा ददलानी को इस बात का भी भय है कि कहीं प्रभाकरण सैल, सैम डिसूजा और केपी गोसावी के बयान एक जैसे होंगे और पूजा ददलानी के अलग हुए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। और ये मुश्किल सिर्फ पूजा ददलानी पर नहीं आएगी, बल्कि आर्यन खान और शाहरुख खान पर भी आएगी, क्योंकि आर्यन को जेल से बाहर निकालने के लिए ही ये सब कुछ हुआ और जो 50 लाख रुपए दिए गए थे वो शाहरुख खान के खाते से दिए गए थे। आपको एक बात और बता दें, पूजा ददलानी के अलावा तीनों आरोपी अपने बयान एक हफ्ते पहले ही दर्ज करा चुके हैं। प्रभाकरण सैल, केपी गोसावी और सैम डिसूजा तीनों एसआईटी के सामने पेश हो चुके हैं। पूछताछ में सवालों के जवाब भी दे चुके हैं और अपने बयान भी दर्ज करा चुके हैं। सिर्फ पूजा ददलानी नहीं पहुंची है, मतलब दाल में कुछ तो काला जरूर है। तो आखिर क्यों नहीं पहुंच रही पूजा ददलानी? क्या कोई और भी ऐसी बात है जिसे छिपाया जा रहा है? क्या कुछ और भी ऐसा हुआ है जिसके सामने आने के डर से पूजा ददलानी मुंह छिपाकर अपने घर में बैठी है?
आपको क्या लगता है, जांच एजेंसी को सपोर्ट न करने के क्राइम में पूजा ददलानी को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो 19 नवंबर को, जी हाँ 19 नवंबर को बॉलीवुड में एक और तूफान आना तय है। आज से ठीक 4 दिन बाद एनसीबी दफ्तर में 2 स्टार किड की एक साथ पेशी होगी और दोनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। एनसीबी दफ्तर के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्यन खान और अनन्या पांडे को एक साथ आमने सामने बैठाया जाएगा और दोनों से ही ड्रग्स को लेकर इंट्रोगेशन की जाएगी। आर्यन खान का ड्रग का केस बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था, मगर 25 करोड़ की डील वाली खबर ने एनसीबी के इस केस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अब भले ही एनसीबी पर इस डील का कोई सीधा आरोप नहीं है, मगर फिर भी समीर वानखेड़े को हटाकर संजय सिंह को लाया गया और संजय सिंह के हाथ में आर्यन खान समेत 6 बड़े केस दिए गए। अब संजय सिंह भी समीर वानखेड़े की तरह ही है और दोनों का काम करने का तरीका लगभग एक जैसा है। दोनों सीधा वार करना पसंद करते हैं। तो खबर है कि आर्यन खान और अनन्या पांडे का समन तैयार हो चुका है और दोनों के घर पर समन की कॉपी 18 नवंबर को भिजवाई जाएगी और दोनों को अगले शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो आर्यन खान के केस में अनन्या पांडे बेहद अहम कड़ी है। आर्यन सालों से ड्रग्स का आदतन बताया जा रहा है और ये भी सामने आ चुका है कि अनन्या पांडे आर्यन को ड्रग्स मुहैया करवाती थी। दोनों की व्हाट्सएप चैट में इस बात का जिक्र बिल्कुल साफ साफ और सीधे शब्दों में है। अनन्या पांडे से वैसे भी एक बार की पूछताछ बची है। अक्टूबर के महीने में 2 बार अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए जा चुकी हैं और तीसरी बार की पूछताछ को अनन्या पांडे ने स्किप कर दिया था और उसी के बाद आर्यन खान का केस एनसीबी के हाथ से थोड़ा फिसल गया, क्योंकि बीच में ही कभी नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन अपनी रोटी सेकते दिखे तो कभी प्रभाकरण सैल और सैम डिसूजा जैसे लोगों के अलग अलग तरह के बयान सामने आए, जिसके बाद आर्यन खान का केस कुछ कमजोर पड़ गया और इसके बाद ही आर्यन खान जमानत पर जेल से रिहा भी हो गया। मगर अब अंदर की खबर ये है कि एनसीबी टीम के पास आर्यन अनन्या से रिलेटेड कई ऐसे सबूत है जो न सिर्फ आर्यन अनन्या बल्कि 3 और स्टार किड को इसमें मुश्किल में डाल सकते हैं। और अगर आर्यन और अनन्या को आमने सामने बैठाया जाएगा तो इन 3 स्टार किड के खिलाफ भी जरूर कुछ ऐसा सामने आएगा जो कि इन तीनों को मुश्किल में डाल सकता है। दरअसल अब एनसीबी की टीम के सामने अपने डिपार्टमेंट की साख को बचाने की भी बड़ी चुनौती है। आर्यन खान के केस के चक्कर में वैसे ही एनसीबी की टीम पर काफी लांछन लग चुके हैं, मगर अब नए अधिकारी के नेतृत्व में टीम और सख्ती से काम करने की तैयारी में है और इसीलिए चोट वहां पर सबसे पहले की जाएगी जहां पर लोहा अभी भी गर्म है। तो यकीन मानकर चलिए कि आर्यन अनन्या की साथ में होने वाली पूछताछ की खबर के लीक होते ही बॉलीवुड में हंगामा आ चुका है और असली भूचाल तो 19 नवंबर को आएगा, जब आर्यन अपनी रेगुलर अटेंडेंस के लिए पहुंचेंगे, मगर आर्यन खुद के सामने अनन्या पांडे को पाएंगे और फिर दोनों को एक ही टेबल पर आमने सामने बैठाकर सवालों की बौछार की जाएगी। तो 4 दिन का और इंतजार, इसके बाद तो बॉलीवुड में असली भूचाल आना तय है। तो आपका आर्यन और अनन्या पांडे पर मिल रही इस अपडेट पर क्या कहना है? क्या सच में अनन्या पांडे आर्यन के वो सारे राज खोल देगी जो कि आर्यन के साथ 3 और स्टार किड को मुश्किल में डाल देंगे? तो आप भी इस बड़ी खबर पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।